सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हे प्रभु, तुम कितने सामर्थ्यवान हो। आज हम जैसे ही तुम्हारे वचनों को सुनेंगे, पूरे विश्वास से सुनेंगे। तुम हमें आशीर्वादित करो प्रभु। तुम हमारी सारी परेशानियों को देख सकते हो, हमारे सारे चिंताओं का तुम्हें एहसास है प्रभु। आज हम तुम्हारे हर वचन पर विश्वास करते हैं कि उसमें वह सामर्थ्य है, वह ताकत है जो हमें हर समस्या से मुक्ति दिला सकती है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास से हम वह ढेर सारे आशीर्वाद मिलाएं, मुक्त हो जाएं उन सारे समस्याओं से। प्रभु यीशु के नाम हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। इसाया का ग्रंथ 49वां और 15वां वचन हमसे कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भी भुला दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्या आशीर्वादित आश्वासन दिया है आज प्रभु ने हम सभी को। हम कई बार हमारे कमियों के बारे में सोचते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस जिंदगी में आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं। हम हमेशा चिंतित रहते हैं और चिंता जो है यही हमारी प्रार्थना बन जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर दी और फिर हम उस प्रार्थना में प्रभु को ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार चलना है। हम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हुए अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं और प्रभु को बताने के बाद सदाए उसमें चिंतित रहते हैं। याकूब में संत याकूब का 4था अध्याय और 7वां वचन हमें कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें, वह आपके पास से भाग जाएगा। अगर हम सब कुछ हमारे ईश्वर को समर्पित करते हैं, पूरे रूप से आत्मसमर्पित हो जाते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है। आए हम देखें किस प्रकार हम इन सारी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। हमने चिंतित नहीं रहना है। शैतान कैसे भाग सकता है? जब हम चिंतित नहीं रहते हैं, हम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होते हैं प्रभु को। पूर्ण रूप से हम प्रभु को ये कहते हैं कि प्रभु, मैंने हमारे सारे कार्य हमने तुम्हें सौंप दिए हैं और उसके बाद उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है। तब जाकर शैतान भाग जाता है। हम देखते हैं कि प्रार्थना में जब खुद को समर्पित, पूरे रूप से आत्मसमर्पित करते हैं, तभी जाकर वो चैन और शांति हमें मिलती है। स्तोत्र ग्रंथ का 81वां अध्याय और 10वां वचन हमसे कहता है, अपना मुंह पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। जैसे दाविद ने पूरा मुंह खोलकर प्रार्थना प्रभु से की, खोल के प्रार्थना, मुंह खोल के प्रार्थना की और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हो गया। स्तोत्र ग्रंथ का 32वां अध्याय और 7वां वचन हमसे कहता है कि दाऊद जब प्रार्थना करता है तब वो आत्मसमर्पित होता है और कहता है, प्रभु तू ही मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता है और मुझे शांति के गीत गाने देता है।
तब प्रभु ने 32वां अध्याय और 8वें वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज हमें यहाँ वहाँ नहीं भागना है, लोगों के पास जाके हमें हमारी समस्याएं नहीं बतानी है, पर पूरे रूप से आत्मसमर्पित होना है, चिंतित नहीं रहना है, पूरे रूप से प्रार्थना में आत्मसमर्पित होना है। तब जाकर ये शैतान जो है हमारी ज़िंदगी से भाग जाएगा। ये जो चिंता है, ये जो सारे पहाड़ है समस्याओं के, इसमें हमें अपने आप को व्यस्त नहीं रखना है, बल्कि पूरे रूप से आत्मसमर्पित होना है। इस कहानी में, अब मैं जो तुम्हें कहानी बताने वाली हूँ, उस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह प्रभु ने उन दोनों बेटियों को पूर्ण रूप से आशीर्वादित किया और आश्रय दिया। ये जो कहानी है ये अमेरिका में हुई है, और तुम देखो सारी दुनिया हमें छोड़ देगी पर प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस कहानी द्वारा हमें इसका उदाहरण मिलता है। ये जो कहानी है, अमेरिका में एक माँ थी, वो किसी तरह अपना गुजारा करती थी। उसे 2 बेटियां थे। उन बेटियों को उसने कोई खासगी पाठशाला में डाला था। उसके पति का देहांत, जब उसके दोनों बेटियां बहुत ही छोटी थी, तब उसके पति का देहांत हो चुका था और ये नौकरी करती ये औरत, और अपने दोनों बेटियों को खासगी पाठशाला में पढ़ाती। वो असार्वजनिक पाठशाला, प्राइवेट स्कूल जिसे हम कहते हैं अमेरिका में। और यहाँ की उसकी जो फीस है उस पाठशाला की, वो बहुत ही ज़्यादा थी, ताकि पूरे रूप से ये जो बेटियां हैं वो शिक्षण ले सके, उत्तम शिक्षण ले सके। अब ये रोज़ाना अपना गुजारा किसी तरह कर पाती, और एक दिन वह बहुत ही बीमार पड़ती है, और बीमार पड़ने से वो पूरी तरीके से बिस्तर पर हो जाती है, और उसको पता नहीं अब किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। पर उसके बैंक में कुछ पैसे उसने रखे थे, ताकि अगले 6 महीने की वो फीस अपने बच्चे की भर पाएगी। तब वो जब बीमार थी, वो बीमार पड़ी रही, और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद ये जो दोनों बेटियां हैं अपने नानी के साथ जाकर रहने लगी। और जब वो अपने नानी के साथ रहने लगी, ये नानी बूढ़ी थी, कोई काम नहीं करती थी, पर वो सोचने लगी कि अब ये बच्चों का शिक्षण है। बैंक में उसकी बेटी ने कुछ पैसे रखे हुए थे, पर उससे तो सिर्फ 6 महीने का गुजारा हो सकता है, क्योंकि वो बेटी ने अपने माँ से कह दिया था। पर ये जो नानी है वो बहुत ही प्रार्थनामय रहती है, उसका प्रभु पे गहरा प्यार है, और वो प्रभु पे गहरा प्यार करती है और विश्वास करती है। और इसीलिए ये नानी क्या करती है, दिन भर पूर्ण रूप से अपने प्रार्थना में खुद को आत्मसमर्पित करती है, पूरे रूप से आत्मसमर्पित हो जाती है और प्रार्थना करने लगती है। ये दोनों बेटियों को, उनके शिक्षण को आत्मसमर्पित करती है, और सोचती है कि जो भी मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरे पोतियों के लिए करेगा, वह सही है। और प्रार्थना में लगे रहने से 6 महीने बीत जाते हैं। कोई भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि 6 महीने के बाद बेटियां जो है अगले, उसकी जो पोतियां हैं वो अगले कक्षा में जाने वाली रहती हैं, पर जो 6 महीने तक ही फीस बची है। पर जब ये 6 महीने बीत जाते हैं, ये नानी सोचती है सब कुछ हो गया, अब मैं जाकर वहाँ पर उस स्कूल के अफसर को बता दूंगी कि क्या परिस्थिति है। उन्हें जो भी सच्चाई है वो सब कुछ उस स्कूल के अफसर को जाकर बता दूंगी। तो ये नानी चली जाती है स्कूल में, प्रार्थना में रहती है, पूरा विश्वास करती है, पर सच्चाई को उस स्कूल के अफसर को बताना चाहती है कि मैं फ़ीस नहीं भर सकती, तो मेरे पोतियों को मैं स्कूल से निकालना चाहती हूँ। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं इन्हें आगे बढ़ा सकूँ और पढ़ा सकूँ ऐसे अच्छे पाठशाला में, पर मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये वह प्रभु का निर्णय समझकर पूरे शांतिमय रूप से वहाँ पहुँचती है। जब वो उस स्कूल के अफसर को मिलती है और सारी हकीकत बताती है और सच्चाई बताती है, तब वह स्कूल की अफसर कंप्यूटर को लेकर बैठे
उन बेटियों के नामों को खोजती है और देखती है कि इनकी फ़ीस कब तक भरी है, इसकी वो जांच लेती है। जब वो कंप्यूटर में देखती है तो ये दोनों बेटियों की फ़ीस 12वीं कक्षा तक भर चुकी है। ये दोनों जो उसकी पोतियाँ हैं उन नानी की, वो एक 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी और एक 6ठी कक्षा में। पर जब ये स्कूल की अफसर खोल कर देखती है तब वो कंप्यूटर में देखती है तो पता चलता है कि ये दोनों पोतियों की जो स्कूल की फ़ीस है वो 12वीं कक्षा तक भर चुकी है। तब जाकर ये नानी उस अफसर को कहती है, स्कूल के अफसर को, कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ना मैं किसी को जानती हूँ जो आकर ये फ़ीस भर सकता है, ना मैंने किसी से पैसे मांगे हैं, ना मैंने ये बात किसी को बताई है। मैं तो सिर्फ मेरे परमेश्वर से ये बातें करती रही और सब कुछ समर्पित कर दिया था प्रभु को। पर ये किसने किया? और तब जाकर वो स्कूल की अफसर कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धनी इंसान आया था। वह लड़कियों के शिक्षण के लिए दान करना चाहता था। तो उसने कहा, तुम्हारे पाठशाला में जितनी भी लड़कियाँ पढ़ती हैं उसके नाम चिट्ठियों पे लिखो और वो चिट्ठियाँ डाली जाएगी। जब वो चिट्ठियाँ डाली जाती है, इन नानी के 2 पोतियों के नाम उस चिट्ठी में आते हैं और वो धनी ये दोनों पोतियों के, ये दोनों बेटियों के 12वीं कक्षा तक पूरी फीस भर कर जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो किस प्रकार प्रभु ने इन दोनों बेटियों को आशीर्वादित किया, बिल्कुल असामान्य रूप से, जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारा विचार उधर तक पहुंच भी नहीं सकता। चाहे हम हमारी ज़िंदगी में कितनी भी योजनाएं बनाएं, जो कुछ भी कर ले, हम हमेशा कम पड़ते हैं उस प्रभु के सामर्थ्यवान, उसका जो स्वभाव है उससे हम हमेशा कम पड़ते हैं। और इसीलिए आज हमने पूर्ण रूप से विश्वास करना है कि देखो किस प्रकार वो दोनों बेटियां असामान्य रूप से आशीर्वादित हो चुकी थी और किस प्रकार प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद ही नहीं पर आश्रय दिया। उसी जो अच्छे पाठशाला में वो पढ़ना चाहती थी, उसी पाठशाला में उसकी पूरी तरीके से पूर्ण व्यवस्था कर दी। ऐसे नहीं कि 1 साल के लिए, पर 12वीं कक्षा तक वो पाठशाला चलती थी और 12वीं कक्षा तक उनकी सारी फीस भरी गई। तो देखो हमने भी ये विश्वास करना है, आत्मसमर्पित होना है प्रभु को, कि जैसे वो नानी ने बिल्कुल कोई प्रकार की चिंता नहीं की, उसने कोई प्रकार का विचार अपने मन में नहीं लाया। जब उसे पता भी चलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बड़े शांति से जाकर उस अफसर को वो सच्चाई बताती है, पर किसी के पास जाकर पैसे नहीं मांगती, कर्जा नहीं लेती, अपने प्रभु पे विश्वास करती है। तो देखो हम भी आज हमारे प्रभु पे पूर्णता से विश्वास करें, आत्मीय रूप से समर्पित हो जाए और प्रार्थना में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। और देखो जैसे उस नानी के 2 बेटियों को आशीर्वाद मिला, बिल्कुल उसी तरह आज प्रभु हमें भी आशीर्वादित करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमारी ज़िंदगी सदा हरियाली से, खुशियों से और आशीर्वादों से भरी रहे। और देखो आए हम इस गीत द्वारा हम सुने कि किस प्रकार हम कुछ नहीं प्रभु को दे सकते, सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो हमें देता है वो अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल है वो, क्योंकि प्रभु जो हमें देता है उसका कोई भी मूल्य नहीं। और इस गीत द्वारा हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि प्रभु के जो राज्य का है वो सब कुछ हमारा है। ये विश्वास रखें और इस गीत को सुने। सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। एजिकियल के 34वें अध्याय में और 26वां वचन हमसे कहता है, मैं आशीर्वादों की वर्षा तुम पर करूँगा। आज प्रभु हमें पूर्ण रूप से आशीर्वादित करना चाहता है। देखो, हम देखें उत्पत्ति ग्रंथ में 26वां अध्याय में किस प्रकार इसायाक का विश्वास जो है वो पूर्ण रूप से रहता है। वहाँ पर उस देश में पूरी तरीके से अकाल पड़ा था और वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी पानी नहीं था और लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। वहाँ के जो सारे किसान हैं वो कहने लगे कि हम किस प्रकार यहाँ पे कुछ उगा सकते हैं। लोगों ने खेतों में बीज बोना बंद कर दिया था। वह कहने लगे यहाँ पर बारिश नहीं, हवा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। पर इसहाक ने विश्वास से अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दिया, पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हो गया प्रार्थना में, पूर्ण विश्वास किया कि उस अकाल ज़मीन पर वह बीज बोएगा। ये निर्णय उसने लिया और अपना ध्यान केवल अपने पिता परमेश्वर पर रखा और उस अकाल ज़मीन पर उसने बीज बोए। और हमारे पिता परमेश्वर ने उस बीज की तरफ नहीं देखते हुए पिता ने अपने पुत्र के विश्वास की तरफ देखा कि मेरे पुत्र ने मुझ पर, मेरे वचनों पर, मेरी वाणी पर पूरा विश्वास किया है और मैं मेरे पुत्र को पूर्ण रूप से आशीर्वादित करूँगा। और उसने पूर्ण रूप से 100 गुनी समृद्धि इसहाक को दे दी। आए हम भी इस प्रकार, जिस प्रकार इसहाक का विश्वास था, उस प्रकार की विश्वास की प्रार्थना हमारे प्रभु से करें। अगर हम सब भी आशीर्वादित होना चाहते हैं तो उस इसहाक के प्रार्थनामय जो जीवन है, उसके प्रार्थना में जो विश्वास है, उसकी विनंती प्रभु से करें। आए सभी जन हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उस इसहाक की तरह विश्वास हमारे जीवन में आशीर्वादित करो, ताकि हम हमारे जीवन का हर कार्य उस विश्वास से, हमारे जीवन के हर कदम हम उठाएं, हर विश्वास से हम उस कार्य को पूरा करें। हम आशीर्वादित होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आशीर्वादित होना चाहते हैं। हम तैयार हैं प्रभु कि हम तुम जो मार्ग हमें दिखाओगे उस मार्ग पर चलने के लिए और पूर्ण रूप से आशीर्वादित होने के लिए। प्रभु यीशु के नाम हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, I will rock and I will roll. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. कैसी वो थी जिंदगी जिसमें ना तू था मसीह, ना थी खुशी ना थी कोई हंसी। इस अंधेरी जिंदगी में जब से आया मसीह, चारों तरफ छाई है रोशनी। Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. Rock and roll, Jesus came and saved my soul. पहले ना ये था पता कि यीशु ही है खुदा, और था ये जीवन अधूरा मेरा। पर जब से मैंने जाना यीशु को मेरे यारा, हुआ है मेरा ये जीवन पूरा। ओ तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना। तूने ये क्या कर दिया, छाया है मुझ पर नशा, तेरे ही बस प्यार का हूँ मैं दीवाना।
rock and roll. Jesus came and saved my soul. Rock and roll. Jesus came and saved my soul. Say rock and roll. Jesus came and saved my soul. Rock and roll. Jesus came and saved my soul. He brought me from the miry clay, set me on the rock to stay. Jesus is the rock alone, and I will rock and I will roll. Rock and roll. Jesus came and saved my soul. Rock and roll. Jesus came and saved my soul. Jesus came and saved my soul. Jesus came and saved my soul.